हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। इस वक्त की बड़ी खबर है कि हालिया जंग में इजरायली सरकार के जीतने के दावों के बरखिलाफ एक रिटायर्ड इजरायली जनरल ने कबूल किया है कि गजा जंग में इजराइल की हार हुई है। इजरायली फ़ौज के एक रिटायर्ड जनरल इसहाक ब्रीक ने कहा है कि सरकार को गजा से इजराइल की तरफ फायर किए जाने वाले रॉकेटों और मिसाइलों को रोकने में हार का मुंह देखना पड़ा है। यहाँ मिली रिपोर्ट्स के मुताबिक इसहाक ब्रीक ने एक रेडियो इंटरव्यू में कहा है कि इजराइल में फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस फोर्सेस के साथ कई मोर्चों पर जंग का सामना करने की सलाहियत नहीं है। उन्होंने कहा कि इजराइल के फाइटर जेट्स ने 12 दिन की जंग के दौरान गजा पट्टी पर भारी बमबारी की, लेकिन यह नज़रिया पूरी तरह से बेफ़ायदा साबित हो चुका है कि हवाई हमलों के ज़रिए से जंग जीती जा सकती है। इजराइल के इस फॉर्मर फौजी जनरल ने मुमकिन तरीके से इजराइल के सामने आने वाले एक ख़तरनाक सिनेरियो की तरफ खबरदार करते हुए कहा है कि जब हम 12 दिन में गजा से होने वाले रॉकेट और मिसाइल हमलों को रोकने में नाकाम हो गए हैं, तो फिर हम कई मोर्चों पर होने वाली जंग में ये काम किस तरह से कर पाएंगे कि जिसमें हिजबुल्लाह भी शामिल हो। इसहाक ब्रीक ने जोर देकर कहा है कि कई मोर्चों पर होने वाली जंग इजरायली फ़ौज के लिए एक हकीकी तबाही होगी और हम उसे रोक नहीं पाएंगे। आपको याद दिला दूं कि गजा जंग 10 मई को शुरू हुई थी और फ़िलिस्तीनी रेजिस्टेंस यानी हमास और जिहाद इस्लामी और दूसरे फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स के ख़तरनाक रॉकेट और मिसाइल हमलों की वजह से 21 मई को इजरायली सिक्योरिटी कैबिनेट ने बिना शर्त के एक तरफा तौर पर जंगबंदी का ऐलान कर दिया था। 11 दिन की जंग में 248 फ़िलिस्तीनी और 12 इजरायली मारे गए बताए गए हैं। इस जंग से पहले पुराने जेरूसलम में शेख जर्रा मोहल्ले से फ़िलिस्तीनियों को बेदखल करने की कोशिशों और मस्जिद अल अक्सा में नमाजियों पर जुमा अलविदा और लैलतुल क़द्र के मौके पर इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़रिए हमले किए गए थे, जिसके बाद हमास ने इजराइल को अल्टीमेटम दिया था कि या तो 10 मई की शाम 6 बजे से पहले शेख जर्रा और मस्जिद अल अक्सा से अपनी फ़ौज वापस बुलाए, नहीं तो वो रॉकेटों से हमले शुरू करेगा। अल्टीमेटम का वक्त गुजरने के बाद 10 मई की शाम हमास ने इजराइल पर रॉकेटों से हमले शुरू किए थे। इसके बाद इजराइल ने गजा पर बमबारी में दर्जनों कई मंजिला रिहायशी इमारतें, मीडिया के ऑफिसेज, अस्पताल और स्कूलों को तबाह कर डाला। ज़मीनी हमले की धमकी दी, लेकिन इजराइल ने ज़मीनी फ़ौज गजा में नहीं भेजी। दूसरी तरफ गजा की तरफ से होने वाले रॉकेटों और मिसाइलों के हमलों से हो सकता है कि ज़्यादा लोगों की मौत ना हुई हो, लेकिन पहली बार रेजिस्टेंस के मिसाइल पूरे इजराइल के इलाकों तक पहुंचने में कामयाब रहे। हमास का कहना है कि इजरायली हुकूमत ने मरने वालों की तादाद 12 शहरियों की बताई है, जबकि उसने अपने मरने वाले फ़ौजियों की तादाद नहीं बताई है। आपको याद दिला दूं कि 21 मई को तेल अवीव में इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, डिफेंस मिनिस्टर बेनी गैंट्स, इजरायली फ़ौज के सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल अवीव कोहावी और खुफिया एजेंसी शिन बेट के हेड नदाव आगमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस मौके पर नेतन्याहू ने दावा किया था कि ये जंग हमास के लिए गेम चेंजिंग यानी पूरी तरह से खेल बदलने वाली हार के तौर पर ख़त्म हुई है। नेतन्याहू ने कहा था कि ऑपरेशन गार्डियन ऑफ द वॉल्स हमास के लिए एक बड़ा झटका था जो आने वाले बरसों के लिए जंग की सूरत हाल ही बदल देगा। नेतन्याहू ने कहा था कि इस वक्त मैं कह सकता हूं कि हमने साहसी और नई चीज़ें की हैं। उन्होंने कहा था कि इजराइल ने न सिर्फ ऑपरेशन के दौरान बल्कि आइंदा के लिए भी समीकरण बदल दिए हैं, यानी उनका कहना था कि ताकत का बैलेंस इजराइल के हक़ में हो गया है। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमास के रॉकेट हमलों के बारे में कहा था कि अगर हमास को लगता है कि हम रॉकेट की बूंदाबांदी को जब्त कर लेंगे तो वे गलत समझ रहे हैं। अब से पहले जो हुआ वो अब नहीं होगा। वे हमेशा अपनी सुरंगों और बिलों से निकलकर डींगे मारते हैं, लेकिन वे खुद जानते हैं कि इजराइल से टकराकर उन्होंने अपने ऊपर कितनी बड़ी मुसीबत को दावत दी है। वे ये जानते हैं कि हमारी सलाहियतें क्या हैं और हमने उन्हें बरसों पीछे कर दिया है। दूसरी तरफ हमास का भी कहना है कि हमारे हाथ अब भी ट्रिगर पर मौजूद हैं और वो हर हालत का सामना करने के लिए तैयार हैं। अब आप बताइए कि जंग के बाद जिस तरह से फ़िलिस्तीनियों ने जीतने की खुशियां मनाई हैं और दूसरी तरफ इजरायली अवाम में खामोशी छाई हुई है, आपको क्या लगता है कि जीत किसकी हुई है? आप अपनी राय कमेंट्स में लिख सकते हैं।
आखिर में मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का ग्लोबल न्यूज़ एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।